नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक जो ज्ञान योग का विषय है, भगवान ने ज्ञान योग के विषय में कहा है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम। भगवान ने जिन सूर्य मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों में कर्मयोग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणोपनिषदों में देखने को नहीं मिलता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है। भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के मार्ग में, सब मार्ग में, योग मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, जितने भी मार्ग हैं ये भी नित्य है। परमात्मा के साथ जीव का संबंध स्वतः सिद्ध संबंध है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वो पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वह तो परमात्मा का है ही। परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण, जो धूल का कण है वह विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा और यह नित्य योग का अनुभव व्यक्ति को हो जाएगा। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य सबके थे, पूर्वकल्प में थे, वैसे प्रकट हुए। कहते हैं कि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सूर्य सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तुम्हें तो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ, वह कोई आज नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से सदा से हैं, उसी योगी की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो कहते हैं भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? उसका भाव यह है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी समझा और उन्हें सर्वप्रथम उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे उपदेश दिया जाता है। यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य है कि कर्तव्य क्या ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। उनको सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उससे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनमें से सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने प्राय से समस्त प्राणी जगत जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा गया है। तो इसका अभिप्राय जो है भगवान ने इसलिए सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया, ऐसा भगवान चर्चा करते हैं। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाथ धर सूत्र में भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए। जो जगत नाट्यकार सूत्र है, ये जगत का नाट्य मंच पर एक लीला समझनी चाहिए जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार हैं, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया
जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ और होता रहेगा। कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते रहते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम से के ही अन्य आश्रम बनते हैं, पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाक राजाओं का नाम लेकर बताने का प्रयास किया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने अपनी कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को हम आपको ये बताना चाहते हैं, प्रभु उपदेश देकर के बताना चाहते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्म कर्तव्य यानी युद्ध को छोड़कर भिक्षा से अन्न जीवित चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थाश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए भगवान समझाते हैं कि तुम भी राजघरानों में श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे श्रेष्ठ कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है वह तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्मयोगी गृहस्थों के लिए यह मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि आश्रम वालों के पालन करने के लिए जो परमात्मा तत्व प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोगों में भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव होता है। इसलिए भगवान सृष्टि की आदि में होने वाले सूर्य तथा मनु आदि की प्रभावशाली राजाओं का नाम लेकर कर्मयोग के पालन की प्रेरणा देते हैं। इसके विषय में अगर हम गीता की आध्यात्मिक व्याख्या करें, जो ज्ञान योग है, इसका विषय यह है, नास्त योग समम बलम। योग के समान कोई बल नहीं है। इस योग बल से विहीन होकर ही आज हम संसार की आँखों में हे बन गए हैं। जब सृष्टि लोग योग बल के द्वारा असाध्य को साध्य कर देते थे, उस समय कोई भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता था। आज वह तपस्या नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, साधना बल नहीं है, फिर हमारी बात कौन सुनेगा। कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं, योग बल से बलवान हुए बिना यदि कोई कर्म का उपदेश करे तो उसकी बात सुनने के लिए लोगों के मन में वैसा आग्रह नहीं होगा। जगत का परिपालन करने वाले क्षत्रियों के बलाधान के निमित्त भगवान ने उनसे यह योग कहा। इस योग बल से युक्त होकर क्षत्रिय लोग ब्राह्मण जाति की परिरक्षा करने में समर्थ होंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय के परस्पर परिरक्षित होने से संसार के परिपालन करने में लोग समर्थ होंगे और समस्त सचराचर ब्रह्मांड के जीव जितने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, जो कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर हैं, सबकी सुरक्षा होगी। हम शास्त्र देखते हैं कि ब्रह्म और शिव ही योग की आदि वक्ता हैं। योग का उद्देश्य भगवान और जगत के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। वासुदेव ही सब कुछ है, वह जगत के ब्रह्म में है। जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक जीव संसार चक्र में बंधा रहता है। मनुष्य शरीर जो हम प्राप्त किए हुए हैं, मनुष्य शरीर जीव की साधना का श्रेष्ठ आधार है। मनुष्य शरीर पाकर ही जीव एकांतिक धर्म के पालन के सचेष्ट होता है तथा स्वधर्म पालन के द्वारा सबके आदि श्री गोविंद को पाकर कृतार्थ होता है, जिससे जगत को विध्वंस करने वाली कामादि शक्तियाँ सिर न उठा सकें। उसी के उपदेश से हमारे वेदादि शास्त्र परिपूर्ण हैं। धर्म पालन के द्वारा ही जगत और जीव का कल्याण होता है। इस सूर्य आदि के राजा होने पर भी हमारे अभ्यंतर में भी एक पुरुष है
जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, वही जगत की मूल शक्ति की सत्य है। उनके न रहने पर हमारा स्थूल पिंड देह और मन की मनोशक्ति आदि सब कुछ गतिहीन और अव्यवहार्य हो जाता है। उनके ही सविता की उत्पत्ति होती है, सविता ही जगत के प्राण हैं। उनको सृष्टि का प्रथम विकास या महत्त्व कहते हैं। इसी सविता को हम गायत्री के रूप में भी भजते हैं। यहाँ गुणों की विशेष जटिलता नहीं है। गुणों को स्वच्छांश होने से कारण ये अत्यंत प्रकाशमय हैं, इसलिए इनको सक्षम भगवतम परम पदम कहते हैं। सर्वदेवता रूप जो अद्वितीय अर्थात चित्त शक्ति है, वह प्राण शक्ति के साथ उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे भूतों में स्थित होकर जो वासुदेव विद्यमान है, वह प्राण की ही मुख्य शक्ति है। यह वासुदेव ही कृष्ण हैं, उनको आदिदेव या पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमारे हृदयाकाश में सूर्य कोटि प्रकाशम जो ज्योतिर्मय मंडल है, जिसका अनुभव साधक लोग योग क्रिया के द्वारा करते हैं, वही विवस्वान या सविता हैं। उनके ही प्रकाश से भूर्भुव स्व आदि सप्तलोक को निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। इस सर्वत्र मंडल के मध्य में रहने वाले पुरुष ही नारायण हैं। वही हमारी गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। वही आदिदेव हैं। सबके मन में जो संकल्प विकल्प है, वही है जो संकल्प विकल्प की धारणा में अवस्थित हैं। गोलोकपति श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूप निर्विकार कूटस्थ स्वरूप है। यह स्वयं निर्विकार है, फिर भी नित्य प्रकाशित इच्छा शक्ति जो उनकी है, भगवान की इच्छा शक्ति जो विश्व को उद्भाषित करती है, वही प्राण या सूर्य है। शिष्य प्रकरण में वही प्रथम प्रकाश या प्रथमोत्पन्न होने कारण आदित्य कहलाए। आदित्य से ही विराट विश्व भुवन की उत्पत्ति होती है। इसी से इनको सविता भी कहते हैं। उनके मन चैतन्य युक्त होकर अनंत चिंताओं से नियुक्त होता है। इस मन को ही भगवान में लगा देने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। यही गुह्यतम ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। वही पुरुष सम्यक दर्शन अर्थात कृतार्थ होते हैं, जो इस मंत्र का ध्यान करते हैं। नोम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शंकर शरणाय नमः। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। नमः और धीमहि इन दो शब्दों से उनके चरण कमलों में आश्रय लेने की बात सूचना होती है। वह एक अखंड सर्वव्यापी वासुदेव होते हुए सत्य प्रधान अनिरुद्ध रूप में, रजय प्रधान प्रद्युम्न रूप में और तम प्रधान संकर्षण रूप में जगत की सृष्टि स्थिति और संचालन का कार्य करते हैं। इस प्रकार मनु ने कहा है, मन प्राण से ही उत्पन्न होता है। मनुनाथ मारुतः, मन प्राण के अधीन है और मन का राजा प्राण है। मन ही सब कर्मों का करता है। उस यज्ञ पुरुष की जब जीव यजन आराधना करता है तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, अर्थात उसकी सृष्टि सर्वत्रगामी होती है। इस अवस्था में वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने की शक्ति प्राप्त करता है। भगवान के 4 व्यूह हैं। इन व्यूह में भेद किए बिना प्राप्त नहीं हो सकते। वे कौन कौन से हैं? कहें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वासुदेव सर्वव्यापी निखिल जीवों के जीवन स्वरूप सत्ता रूप हैं। यही गुणों के आधार अव्यक्त प्राण और माहेश्वरी हैं। कहते हैं दूसरे बिंदु रूप हैं। संकर्षण महाशक्ति काली पराभूत हुई। यहाँ सब कुछ सिमट कर एक अणु मात्र में परिणित होना ही जगत का ध्वंस मात्र है। इसी कारण से काल को काल कहते हैं, इसे हम काली कहते हैं। और सृष्टि के आरंभ में इस बिंदु से ही जगत प्रकटित होता है, तब वह जगन माता हो जाती है। अनिरुद्ध में जो निरुद्ध नहीं था, जिसका स्फुरण प्रकट प्रारंभ हो गया, वही सत्व गुण है विष्णु था स्थिर प्राण। चौथा है आपका प्रद्युम्न, वह काम संकल्प रजोगुण ब्रह्मा है। जगत की सृष्टि करते हैं, कामना के बिना सृष्टि हो नहीं सकती। इस प्रकार से जो मन के संकल्प विकल्प हैं, जब यही मन एकाग्र होकर स्थिर होता है, तभी उसको कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं। मन एकाग्र होने पर ही खड़ेश्वरी से युक्त सर्व संपन्न हो सकता है। तभी उसमें जन्म मृत्यु दुख सुख भूख प्यास खड़ विकारों का लोप हो जाता है। ऐसे पुरुषों के पास महर्षि गण ब्रह्मा गणेश सरस्वती जगतधात्री मूलाधार में, कृष्ण और राधा लिंग मूल में, स्वाधिष्ठान में रुद्र नाभि में, मणिपुर में ईश्वर हृदय में, अनाहत चक्र में सदाशिव कंठ विशुद्ध चक्र में,
तथा अन्य देवताओं के दर्शन स्वयं होने लगते हैं। तब वे उनमें मन लगाकर देखते हैं और मन ही मन अपना अभिप्राय भी व्यक्त करते हैं। इस अवस्था को प्रणव साधक मन ही मनु है। इस प्रकार मन लोगों के द्वारा ही बारंबार धर्म स्थापना होती है। मन जब तक बाह्य दृष्टि से युक्त होकर विषयों का उपयोग करता है तभी तक संसार प्रवाह चलता है, और जब साधनाशील होकर भीतर प्रवेश करता है तब उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। मन की इस अवस्था को इक्ष्वाकु कहते हैं। इक्ष्वाकु मन द्वारा ही मोहांध जीव अंतर्मुखी होने का मार्ग देखते हैं। कहते हैं इक्ष्वाकु मन से ही उत्पन्न है, यही है मन से प्रज्ञा चक्षु या मानस नेत्र। इन प्रख्यात साधकों के द्वारा ही मोहांध जीव अंतर्मुखी होने का मार्ग देखते हैं। अतः प्राचीन काल से प्रचलित यह योग परंपरा प्राप्त होकर जगत में प्रसिद्ध होता है। आगे की चर्चा हम भगवान कहते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।